हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बिंदु दे रखा है -1, 3, 2 जिसके निर्देशांक है। इससे गुजरने वाले उस समतल का समीकरण हमें ज्ञात करना है जो दिए हुए दोनों समतल है जिनका समीकरण दे रखा है कार्तीय रूप में x प्लस 2y प्लस 2z बराबर में 11 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में 15। इन दोनों समतलों पर लंब है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जो भी समतल है उसका समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो जो उसका अभिलंब है उसके दिक् अनुपातों की। मान लिया ये अपना पास अभिलंब है n, जिसको निरूपित कर देता हूँ। इसके दिक् अनुपात हमने मान लिए ABC है, ठीक है। और इस समतल पर स्थित कोई बिंदु, मान लिया ये P बिंदु है, जिसके निर्देशांक अपने को दे रखे हैं x1, y1 और z1। अब अगर मैं इन दोनों को उपयोग करते हुए समतल का कार्तीय रूप में समीकरण निकालना चाहूं तो ये बनेगा a गुना में x माइनस में x1 प्लस b गुना में y माइनस y1 प्लस c गुना में z माइनस में z1। और देखो ये इस रूप का बन जाएगा अपने पास, सॉरी, ये जो है इस तरीके से का बन जाएगा। जो कार्तीय रूप में समीकरण होता है वो उसका रूप होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0, जो कि ये दोनों समीकरण दे रखे हैं। इनमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ABC है, ABC ये अभिलंब के दिक् अनुपात है। लिखेंगे यहाँ पे अभिलंब के दिक् अनुपात, ठीक है। अगर मेरे पास कार्तीय रूप में समीकरण दे रखा है तो केवल अभिलंब के दिक् अनुपात हम लोग पहचान सकते हैं, बिंदु को हम लोग नहीं पहचान सकते। बिंदु तो हम लोग उसमें रख के संतुष्ट करवाएंगे और जो संतुष्ट कर जाएगा वो उस समतल में स्थित बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये जो अपने पास जो समतल बनने वाला है ये दिए हुए दोनों समतलों के लंबवत है। मतलब इस समतल का जो अभिलंब है ये दिए हुए दोनों समतलों के अभिलंबों के लंबवत होगा, ठीक है। तो दोनों का अभिलंब निकाल लेते हैं और अभिलंबों के लंबवत है, मतलब दोनों अभिलंबों का हम लोग सदिश गुणा निकाल दे तो जो भी अपने पास सदिश बनेगा वो दिए हुए समतल के अभिलंब के बराबर, अभिलंब के दिक् अनुपातों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उठा के लाते हैं और देखो यहाँ से हम लोग मुख्य अवधारणा के अनुसार पहला अपने पास समीकरण P1 ये दे रखा है x प्लस 2y प्लस 2z बराबर में 11। तो यहाँ से n1 के दिक् अनुपात अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये इन तीनों के गुणांक बन जाएंगे 1, 2, 2। इसी तरह दूसरा वाला समतल का समीकरण दे रखा है 3x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में 11। यहाँ से उठा के लाऊं तो दूसरे अभिलंब के दिक् अनुपात अपने पास बन जाएंगे 3, 3, 2, ठीक है। अब हमारे पास जो समतल दे रखा है उसका अभिलंब तो यहाँ से आ जाएगा। इन दोनों के यहाँ से मान लेते हैं कि जो P है उसका समीकरण मान लो इस तरीके का बन रहा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0, ठीक है। तो इसमें समतल में स्थित बिंदु तो ये दे रखा है, क्या बिंदु है -1, 3, 2 और समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। मान लो इसके दिक् अनुपात अपने को ABC मिल गए और जो कि कहाँ से मिलेंगे n1 सदिश और n2 सदिश के सदिश गुणा के बाद, ठीक है। तो सदिश गुणा करते हैं। देखो सदिश गुणा कैसे निकालेंगे, यहाँ से n1 और n2 का सदिश गुणा निकालना है तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये सारणिक विधि से आएगा। सारणिक का पहली पंक्ति i कैप j कैप k कैप से निरूपित होगी, दूसरी पंक्ति इनके दिक् अनुपातों n1 के दिक् अनुपातों से, तो 1, 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 2, ठीक है। इसके बाद तीसरी पंक्ति n2 के दिक् अनुपातों से 3, 3, 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3, 3, 2। अब इस सारणी का जैसे ही मान निकालेंगे ये अपने पास आ जाएगा अभिलंब सदिश के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार कर देते हैं तो ये बनेगा i के और इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक लेंगे, 2 दूनी 4, इसमें से घटा देंगे 3 दूनी 6। इसी तरह ये माइनस जे कैप आ जाएगा तो यहाँ से पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 2 एकम 2 माइनस में 6, 2 माइनस में 6 बन जाएगा। फिर प्लस के कैप के साथ आएगा क्या 3 माइनस में 6, 3 माइनस में 6। अब इसको सरल कर लेते हैं तो -2i कैप ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये अभिलंब आ गया, अभिलंब सदिश आ गया। तो अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात आ गए -2, 4 और -3। अब इस पर स्थित एक बिंदु भी दे रखा है जो कि अपने को दे रखा है किसके बराबर, -1, 3, 2 के बराबर,
ठीक है, बिंदु P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं -1, 3, 2 के बराबर। अब मुख्य अवधारणा में जब बिंदु और अभिलंब के दिक् अनुपात दिए हो तब समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते थे, ये वाला सूत्र था। ये वाला सूत्र इसमें लगा देते हैं। ये क्या बनेगा, देखो -2 गुणा में x माइनस माइनस +1, फिर आएगा +4 गुणा में y -3, फिर आएगा -3 गुणा में z -2 बराबर में 0। इसको सरल करते हैं तो -2x -2, फिर आएगा +4y माइनस में 12, ये बनेगा -3z, फिर बनेगा +6 बराबर में 0। सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा 2x -4y माइनस में प्लस में 3z, फिर देखो अचर पदों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 12 और 2 14, 14 में से 6 गया -8, दूसरी तरफ आया तो +8 बन जाएगा बराबर में 0। ये अपने पास आ गया दिए हुए समतल का समीकरण, जिसमें बिंदु हमें दे रखा था और जो समतल जो है दिए हुए दो समतलों के लंबवत दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया कि दोनों समतलों का अभिलंब भी दिए हुए समतल के अभिलंब के लंबवत होगा, तो दोनों के अभिलंबों से हमने सदिश गुणा करने के बाद इसका अभिलंब का सदिश निकाला। ठीक है, और बिंदु हमें दे ही रखा था, और ये वाला जो मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र लिखा, ये वाला सूत्र लगा के हमने समतल का समीकरण निकाल दिया। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।